हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मुझे पता नहीं क्यों जब मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन या कर्मा के ऊपर कुछ लेक्चर देने आती हूँ तो देयर इज़ ऑलवेज अ क्रो इन द बैकग्राउंड। आई टेक इट एज द यूनिवर्सल साइन टू गो अहेड विथ माई रीडिंग और सेशन। आज मैं एक देखूंगी कि आज मैं जिस बारे में बात करना चाहती हूँ और वो है कि कुछ साइंस। देखिए, सिर्फ अपने लव लाइफ में ही प्रॉब्लम रहता है, बाकी सारा सब कुछ सही चल रहा है सबके साथ, ऐसा तो हमेशा नहीं होता है ना। अगर हो रहा है तो वेरी गुड, ये सेशन आपके लिए नहीं है। बट मैं यहाँ कुछ साइंस के बारे में बात करने आई हूँ कि अगर आपके सामने वाला इंसान वो आपके कितने भी खास क्यों ना हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स, आई डोंट नो, जो भी हो, अगर वो ये साइन आप उस इंसान में लगातार कंसिस्टेंटली यही साइंस आप देखते रहे, नॉट नेसेसरीली के सारे साइंस बट मेजॉरिटी ऑफ द साइंस या फिर इवन 1 or 2 ऑफ द साइंस अगर कॉन्सिस्टेंटली इस इंसान में आपको दिखाई दे तो बस उसको अपने लाइफ से कट ऑफ करो। डोंट बी इन रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। ऑफ कोर्स बाय डोंट बी इन अ रिलेशनशिप विद अ पर्सन और कट ऑफ दैट पर्सन डजंट मीन के उसके साथ पूरा एकदम रिश्ता नाता तोड़ दो। ऑफन दैट इज नॉट फीजिबल। लाइक अगर एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो और ये कलीग आपको ये नेगेटिविटीज या जो भी है ये आपके कलीग से मिल रहा है, सो ऑब्वियसली यू कांट कट ऑफ योर कलीग और योर बॉस अनलेस यू गेट अ न्यू जॉब, है ना। या फिर अगर अपने पेरेंट्स, स्पाउस या चिल्ड्रन से, बच्चों से ये अगर आपको मिल रहा है या फिर रिलेटिव से, सो इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस। सब कुछ मैं सेशन पे तो नहीं बताऊंगी, थोड़ा आपको आपके सिचुएशन के हिसाब से डील करना होगा। इन दैट केस अगर माँ बाप है, बच्चे हैं या फिर आपके पार्टनर है, तो इन दैट केस अगेन स्टार्ट इमोशनली डिटैचिंग योर सेल्फ। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज जितना करना है उसके साथ करो विथ मिनिमम इंटरेक्शन, विथ मिनिमल इन्वॉल्वमेंट। अगर रिलेटिव है जिसके साथ आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो तो अवॉइड दैट रिलेटिव, अवॉइड दैट फ्रेंड। अगर कट ऑफ टोटली करना पॉसिबल नहीं होता है तो इमोशनल कट ऑफ करो, ठीक है। बाकी यूज योर मेच्योरिटी, यूज योर कॉन्शियंस एंड कॉन्शियसनेस एंड टेक अ डिसीजन। सब कुछ स्पून फीड नहीं किया जा सकता है, राइट। एंड बिफोर आई बिगिन दिस सेशन, मुझे नहीं लगा था कि मेरे वीडियोस के लिए इतने लोग एक्चुअल में वेट करते हैं। मैं कल रात पोस्ट नहीं की कोई वीडियो, कोई शूट नहीं कर पाई, पोस्ट नहीं कर पाई। तो आज सुबह मुझे कमेंट्स में लोग पूछे कि आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो। उससे भी ज़्यादा लोग मेल किए, ईमेल पे मुझे भेजा कि मैम आर यू ओके, वी वर वेटिंग फॉर योर वीडियो, क्यों नहीं आया। थैंक यू सो मच, दैट मेक्स मी फील रियली ओवरवेल्म्ड एंड रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। वन सेकंड, सॉरी, मेरा ये पेपर सो ये उड़ गया था, ये जो मैंने पॉइंटर्स लिखे हैं। सो मेरे जो अर्धनारीश्वर है उसका श्रृंगार मैं चिता भस्म से करती हूँ हर रोज़ 2 टाइम, एक ब्रह्म मुहूर्त में और एक सनसेट के टाइम। तो वो चिता भस्म लेने के लिए मैं शमशान गई थी और वहाँ चिता के लिए 4 ऑप्शंस होते हैं। लकड़ी का, क्योंकि वुडन पायर है, लकड़ी का चीता है, तो 3 ऑप्शंस है। कल 4 ऑप्शंस है, उसमें से कल 3 चिताएं एक साथ जल रही थी। सो मुझे जो कलेक्ट करना था वो करके मैं बाहर आ रही थी। सो सडनली आई फेल्ट कि कोई मुझे पीछे से देयर इज सम एनर्जी दैट इज पुलिंग मी बैकवर्ड्स एंड आस्किंग मी टू सिट इन फ्रंट ऑफ दोज बर्निंग पायर्स एंड मेडिटेट। नाउ द फनी थिंग इज मुझे मेडिटेशन में इतनी दिलचस्पी नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिटेशन और मैं करती भी नहीं हूँ। ओके, मुझसे जाप करवा लो, 2 घंटा 4 घंटा जाप करवा लो। मैं शमशान में जाप करती भी हूँ, घर पे भी करती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू मेडिटेट आई कांट। बट पता तो मैक्स टू मैक्स 2-3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, उससे ज़्यादा मुझे पसंद नहीं। तो
तो पता नहीं कल क्या हुआ, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इफ समवन वांट्स मी, द यूनिवर्स वांट्स मी टू सिट एंड मेडिटेट, 5 मिनट की बात है. So I sat there and I was concentrating on the flames. Now pyromancy, that is fire divination, is something I don't know, मुझे बचपन से ऐसे आता है. However, that fire needs to be either चिता की अग्नि या हवन की अग्नि. वो कैंडल की फ्लेम या I can't read candle flames और दिया की फ्लेम, I can't. It has to be either चिता की अग्नि और हवन की अग्नि. I don't know why और क्यों आता है मुझे पता नहीं. तो आई थॉट कि ठीक है, आई जस्ट कीप कंसंट्रेटिंग ऑन द फ्लेम्स. 5 मिनट की बात है, फिर माई कंसंट्रेशन विल ब्रेक एंड आई जस्ट गो होम, शूट माई वीडियो, पोस्ट एंड डू अदर जो भी मुझे करना है. बट आई डोंट नो, आई वॉज स्टेयरिंग एट द फ्लेम्स, बट रात कब सुबह हो गई आई डोंट नो. जब एकदम दैट फर्स्ट रे ऑफ द सन व्हेन इट रीच्ड माई फेस, आई जस्ट पता नहीं, इट वॉज अ सररियल एक्सपीरियंस, यू नो. कुछ तो हुआ था, लाइक आई वॉज देयर, आई वॉज अवेयर दैट आई वॉज देयर, आई वॉज स्टेयरिंग एट द फ्लेम्स. येट कोई तो अंदर था, जो थी रादर, जो अपने आप को एकदम ग्राउंड करे. आई डोंट हैव वर्ड्स. एक तो इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, सो आई शुडंट बी शेयरिंग इट पब्लिकली, एंड I have to be a little selfish here. It's for me and the universe. But again, even if I want to share, I won't be able to because I don't have the words. I don't know if this is showing up on my face or not, but first time in so many years, I'm 40 years old. I completed 40 years on this planet. This is my 41st year that I have started. कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ. And wow. Anyway, it's not about me, it's about you. So let's concentrate on the session. But before that, I need to protect my energy. So मुझे नहीं पता अभी मुझे protection की ज़रूरत है भी या नहीं. But just to be on the safe side. So all harm and negativity directed towards me by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. जैसे मैं ये कह रही हूँ, 2 कौवे आके यहाँ बैठे हैं एकदम मेरे सर के पास. You can hear them. Anyway, so let's get started with the session. कुछ साइंस, जो साइंस अगर आपको किसी सामने वाले इंसान में नजर आए, चाहे वो कोई भी हो, आपके पर्सन, आपके रिलेटिव्स, फैमिली, कलीग्स, व्हाटएवर, इसको बर्दाश्त नहीं करना है. जस्ट कट देम ऑफ. अगर फिजिकली नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट इमोशनली यू हैव टू डू दैट फॉर योर सेफ्टी, फॉर योर पीस, फॉर योर ग्रोथ, for saving your energy, for your protection. सबसे पहले constant disrespect and negativity. अगर कोई इंसान constantly आपको criticize करते रहे, and always it's negative criticism, never a positive criticism, never. आप अगर 10 में से 8 काम अच्छा करो, पर 2 काम में अगर थोड़ी सी गलती हो जाए, तो they will just focus on those 2 mistakes and constantly pull you down. कॉन्स्टेंटली. इवन आज नहीं, आज के 5 साल बाद भी अगर कोई झगड़ा होता है या कोई मौका, जब भी मौका मिलता है, वो 2 चीजों के लिए आपको सुना देंगे. कॉन्स्टेंटली आपको नेगेटिव क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज हेल्प्स अस ग्रो, इट्स ऑलवेज गुड. बट नेगेटिव क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ताकि आपको डिसरिस्पेक्ट किया जाए, बी वेयर ऑफ दैट. ऑल्सो जब भी देखो, आप दे आर ऑलवेज ब्रिंगिंग यू डाउन इन प्राइवेट, बिहाइंड योर बैक, इन पब्लिक. लोगों के सामने भी आपको डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, जिसमें आप कुछ कर भी नहीं रहे हो. शायद किसी का एग्जाम्पल, अरे देख एकदम उसकी तरह लुल्ला है, आप हो ही नहीं सीन में, तो आपको क्यों इन्वॉल्व करना. सेकेंड, मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल. आपको ये लोग कॉन्स्टेंटली अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए मैनिपुलेट करते हैं. आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, आपके वर्शन को कभी एक्नॉलेज नहीं करते. ये लोग जो कहे वही सही, इट्स ईदर माई वे और हाईवे.
इधर मेरी बात सुनो या यहाँ से फूटो। मैं इवन दे यूज देयर लव फॉर यू एज अ टूल टू मैनिपुलेट यू। लाइक तुम अगर मेरे मुताबिक चलोगे तो प्यार, अगर मेरे मुताबिक नहीं चलोगे आई विल पुल बैक माई लव फॉर यू। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुम्हें कोल्ड शोल्डर दूंगा, तुम्हें इतना पैथेटिक फील करवाऊंगा या करवाऊंगी कि तुम्हें लगेगा कि सारी तुम्हारी गलती है। लैक ऑफ ट्रस्ट, जो तुम पे विश्वास नहीं करता है। सी, ट्रस्ट इज द बेस ऑफ एनी रिलेशनशिप, नॉट ब्लाइंड ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट। जो अगर कोई इंसान तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता है, हर बात में तुम्हारी हर बात, हर हरकत वेरीफाई करता है, क्रॉस चेक करता है, करती भी हो सकता है, डोंट गो बाय माई जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। लोग यहाँ सुपिट की तरह कमेंट करते रहते हैं, अगर फीमेल हुई तो क्या करूँगा, अगर मेल हुआ तो। या जेंडर न्यूट्रल है, पहले ही बता देती हूँ, और इतना अक्ल होना चाहिए। सो एनीवे, सो लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई तुम्हें ट्रस्ट नहीं करता है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम पर भरोसा ही नहीं है, जिस पर तुम पे भरोसा ही नहीं है, तो उसको तुम अपने साथ बिठा क्यों रहे हो? लेट देम गो, या फिर आप उठ के चले जाओ। स्टंटेड पर्सनल ग्रोथ। अगर किसी के साथ रह के कोई भी रिलेशनशिप कोइंसिडेंस नहीं होता है। Either that helps us grow or that helps us grow. इधर वो खत्म होके, टूट के, बिखर के हम लोग को वो लेसन सिखाते हैं, जिससे हम लोग फर्दर अपने लाइफ को बेटर कर सकते हैं, अनलेस यू आर इनटू सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। या फिर एक ऐसे इंसान या फिर ऐसे लोग हमारे साथ रहते हैं जो हमें आगे की तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं। इट्स नॉट दैट के their presence, their physical and emotional presence is enough. ऐसा नहीं है कि आप दोनों एक ही साथ, एक ही मकसद है आप दोनों का, जरूरी नहीं है। शायद आप कुछ और करते हो, आप हमेशा होता है कि पेरेंट्स से हमेशा बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता। इट्स लाइक दैट। तो बच्चे हमेशा अपने मैक्सिमम केसेस में अपना मन मार के माँ बाप की बात सुन लेते हैं, जरूरी नहीं है। ओके, अगर आप जानते हो कि इस रास्ते चलने से आपके ग्रोथ पक्के है और आप मेहनत कर सकते हो, आप में वो टैलेंट है, दिस इज वेयर योर लाइफ पर्पस, सोल पर्पस इज, तो गो अहेड। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कट देम ऑफ फिजिकली, बट डोंट टेक देयर नेगेटिविटी, डोंट एब्जॉर्व देयर नेगेटिविटी, डोंट एब्जॉर्व देयर कि तुझसे नहीं होगा एंड ऑल दैट। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप को भी अपना मन मारना पड़ता है अपने बच्चों के लिए। मैं कहती हूँ किसी को किसी का मन मारने की जरूरत नहीं है। व्हेन यू ईदर यू सैक्रिफाइस फ्रॉम योर हार्ट, क्योंकि अगर आप बाद में जाके बोलते पता है मैंने मेरे बच्चों के लिए इतना सैक्रिफाइस किया या मैंने मेरे माँ बाप के लिए इतना सैक्रिफाइस किया, तो दैट इज नॉट सैक्रिफाइस। दान करके अगर वो भाव रहे, सैक्रिफाइस करके अगर वो भाव रहे कि मैंने सैक्रिफाइस किया है, सो दैट इज एन ईगो बूस्ट, दैट इज नॉट सैक्रिफाइस, दैट इज नॉट दान। सो अगर आपको लगे कि अगर मैं ये करता हूँ या करती हूँ, इसके बाद मुझे ये मेरे ईगो के लिए है, सो डोंट डू दैट। किसी को किसी के मन मारने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑल हियर टू परस्यू आवर ओन सोल पर्पस। अगर नहीं कर सकते तो फिर से वापस यही चक्रबूह में, यही साइकिल ऑफ लाइफ, डेथ एंड रिबर्थ में आना है। सो डोंट डू दैट। सो अगर किसी के वजह से आपके ग्रोथ रुका हुआ है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी जो इंडिविजुअल ग्रोथ, वो स्टंट होके रखा है, कोई आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है, हर बात पे रोक टोक, नहीं कर पाओगे, ये कर, इन whatever ways your growth is being compromised, don't sit at that table, move out. Unsupportive and imbalanced. They're never there when you need them. जब भी आपको जरूरत होती है उनकी, आप फोन कर मुंह पे बहुत कुछ बोलेंगे. Their actions, like they're totally imbalanced. Their words and actions don't match. They lack consistency. अरे मुझे एक फोन कर देना, रात के 3 बजे भी आ जाऊंगा या आ जाऊंगी. But when you call them up, इन शाम के 6 बजे also, फोन ही नहीं उठाएगा. अगर आप you were there constantly for them through thick and thin, किसी भी मौके पे उसको एक फोन, आप हमेशा वहां पहुंच जाते हो, या किसी भी तरह जो भी आपसे बन पड़ती है आप वो करते हो. बट जब आपकी जरूरत होती है, they are not there. Their words and actions don't align.
फिजिकल हेल्थ डिटोरिएशन, अगर किसी के वजह से कि कोई आपको इतना एंजाइटी, इतना स्ट्रेस दे रहा है या दे रही है जिसकी वजह से आपके फिजिकल हेल्थ को पर असर पड़ रहा है, यू आर लुकिंग ओल्डर देन योर बायोलॉजिकल एज, you are constantly developing, you are constantly sick, you are developing certain mental and physical ailments. नहीं, जरूरी नहीं है. डिस्टेंस, दूर जाओ, दूर कर दो, cut them off. They don't belong to that table. They don't belong to your table. Experience of abuse. कोई अगर abuse 3 प्रकार के होते हैं. एक physical abuse, which is terrible. Mental abuse, which is more terrible. And third is silent treatment. That is the worst form of abuse. Worst form of abuse. जहाँ आपको एक ही साथ gaslighting भी की जाती है, blame shifting भी की जाती है. They just drive you nuts. You just go mad inside your head and mind. And of course, physical abuse is also there. Physical abuse, मैंने देखा है लोगों की हड्डियां टूटती हुई, उंगली टूटते हुए, आंख फोड़ दिया. एनी काइंड ऑफ अब्यूज. फाइनेंशियल अब्यूज इज ऑल्सो लाइक दैट. आप किसी को प्रॉमिस करते हो उसको देखभाल करने की, उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करने की, एंड देन यू पुल बैक ऑल ऑफ अ सडन. दैट इज ऑल्सो बैड. साइलेंट ट्रीटमेंट, किसी को बताया ही नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. यू जस्ट गिविंग अ कोल्ड शोल्डर, ब्लॉक, अनब्लॉक, गोस्टिंग. गोस्टिंग सिर्फ पर्सन ही करते, ऐसा नहीं है. कोई भी रिश्ते में हो सकता है. फोर्स्ड आइसोलेशन, जबरदस्ती आपको अकेला छोड़ा जाता है. जबरदस्ती आपको अकेलेपन में ऐसा धकेला जाता है. जब आप जरूरी भी जहां नहीं होती है. लाइक हाउ डू आई पुट इट, इट्स समथिंग आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके हो, आप लोग जानते हो. जो लोग एक्सपीरियंस किए हो, आप लोग मुझसे रेजोनेट कर पाओगे, सेशन से रेजोनेट कर पाओगे. यू प्रॉमिस टू बी देयर विद समवन, सडनली यू विथड्रॉ फिजिकली, इमोशनली एंड इन एवरी वे. कहीं जाना था, सपोज एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सपोज कहीं कोई लोचा हो गया है, दोनों को मिल के सॉल्व करना था. सपोज किसी चीज के लिए पुलिस स्टेशन जाना है, तो तू पहुंच, मैं आती हूं. यू वेट, दे डोंट कम. इंपॉर्टेंट जगह पे, वल्नरेबल जगह पे, जहां आपको कुछ भी हो सकता है, वहां छोड़ जाने का. या फिर एक सर्जरी होने वाली है आपकी, कोई नहीं है आपके पास, एंड यू रीच आउट टू देम एंड दे सेड ओके आई विल बी देयर. दे नेवर कम. लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी, किसी के साथ रह के, ऑफ कोर्स जब हम किसी के साथ रहते हैं तो थोड़े से क्वालिटीज उनके ऑटोमेटिकली हमारे अंदर चले आते हैं. दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट्स, बट दैट शुड बी द एडजस्टमेंट ऑन द नेगोशिएबल पार्ट्स, नॉट ऑन द नॉन नेगोशिएबल्स. कभी कभी होता है ना कि एक साथ रहते किसी को टिंडा खाना पसंद नहीं है, पर क्योंकि उसके पर्सन को खाना पसंद है, तो धीरे धीरे खाने की आदत डाल जाती है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, बट किसी के साथ रह के अगर आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाए, लाइक आप उसी के हिसाब से, आपकी कोई इंडिविजुअल थॉट्स ना रहे, आपकी कोई इंडिविजुअल राइट्स ना रहे, आपकी कोई इंडिविजुअल चॉइसेस, प्रेफरेंसेस ना रहे, आपको बोलना वैसे ही है जैसा वो खुश होगा, आपको वैसा ही रहना है, वैसा ही कपड़े पहनने हैं, वैसे ही जोर, जिस तरह वो चाहता है वैसे ही बोलना है, वैसे ही हंसना है, वैसे ही आपको दिखना है, सब कुछ वैसा ही जैसा वो चाहता है. जहां आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वहां रहने का क्या फायदा. ये सिर्फ पर्सन के साथ नहीं होता है, या ये पेरेंटल एंड रिलेशनशिप में भी होता है कि माँ बाप इतने हावी हो जाते हैं बच्चों पर कि बच्चों का कोई, मैंने खुद देखा है कि उसका कोई अलग आइडेंटिटी नहीं रहता है. एंड व्हेन द टाइम कम्स, जब उस बच्चे को टाइम मिलता है ना कि उससे वहाँ उस पेरेंट से भागने की, ऐसे भाग जाता है कि दिस थिंग्स गो टू नास्टी. इससे अच्छा मेंटेन अ डिस्टेंस. पेरेंट्स को, बच्चों को, जो लोग हमारे फैमिली है, उनको हम लोग कट ऑफ, तो लाइक आई एम कीप
मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं जो बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते, माँ बाप को नहीं छोड़। अरे भाई बोल तो वही रही हूँ, अच्छे से सुनो, नहीं तो मत देखो, टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ बहुत लोग हैं जो एक्चुअल में हील करने के लिए आते हैं। आई रीड एंड आई डू माई सेशंस फॉर देम। सो अगर ऐसा होता है तो डोंट, अगर आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी लॉस आप अंडरगो कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में रह के, सो दोस्तों में भी ऐसा होता है, एक दूसरे पर इतना बड़ा हावी हो जाता है। सपोज आपने कुछ किया है, पूरा क्रेडिट वो ले गया या ले गई। प्राइवेसी वायलेशंस, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है कि अगर फैमिली है, फ्रेंड है, लवर है, तो प्राइवेसी क्या, तेरे मेरे में क्या प्राइवेसी। हाँ होता है, हर इंसान की प्राइवेसी होती है। मेरी अब मैं और मेरी माँ अभी भी एक दूसरे के कबर्ड कभी चेक नहीं करते। हमारे फोन्स लॉक्ड नहीं है, बट देयर इज एन अनरिटन रूल कि हम एक दूसरे का फोन चेक नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, हाथ भी नहीं लगाएंगे। देयर इज दिस एंड वी मेंटेन दैट। कभी कभी होता है तेरा मेरा क्या है, तुम मुझे अपने फोन का पासवर्ड दे दो, अपने सोशल मीडिया पासवर्ड्स दे दो, फिर तुम्हारा कबर्ड चलो मैं साफ कर देती हूँ, ये क्या है, फेंको इसको। अरे हाउ कैन यू डिसाइड मुझे क्या रखना है? मुझे एवरी ह्यूमन बीइंग नीड्स प्राइवेसी। उसका भी प्राइवेट स्पेस, प्राइवेट टाइम होना चाहिए। उसके उस छोटा सा वर्ल्ड में किसी को इंटरवीन नहीं करना है, क्योंकि वो छोटा सा वर्ल्ड ही उसका वर्ल्ड ऑफ क्रिएटिविटी होता है, जहाँ वो जाके अपना सैनिटी मेंटेन कर सकता है। तो अगर कोई कॉन्स्टेंटली आपकी प्राइवेसी वायलेशन कर रहा है, आपकी हर चीज में नाक घुसा रहा है, टांग अड़ा रहा है, हर चीज उसको देखना है, हर चीज जानना है, दैट इज नॉट लव, दैट इज नॉट रिस्पेक्ट, दैट इज अ प्राइवेसी वायलेशन। ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में। क्रॉनिक इमोशनल ड्रेन, ये क्रॉनिक इमोशनल ड्रेन जो होता है ना, इसके साथ रह के ऑटोमेटिकली यू फील सो ड्रेन्ड आउट। दे आर लाइक एनर्जी वैम्पायर्स, कॉन्स्टेंटली ड्रेनिंग। इन लोगों को कुछ भी समझाओ, इन लोग समझ नहीं पाते। दे नेवर अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर नेवर विलिंग टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू। सो these are the things, these are the people you should be a little aware of. इसका एक मैं सेकंड पार्ट भी इसका सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये 22 minutes 10 seconds हो गया है. So there are some more points that I need to discuss. So see you in the second part.